चलो चलो शुरू करते हैं फिर से। पॉइजन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब ये है हमारा नंबर ड्यू इन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। नंबर वन कौन था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल में हमने कहां इस्तेमाल किया बाइनोमियल को? वहां पे जहां पे एक्सपेरिमेंट्स आर लार्ज, ठीक, और आउटकम्स आर टू एंड डेफिनेट। ये दो जगह इस्तेमाल, ठीक। इसके कॉन्टिन्यूएशन में पाइसन की जरूरत कहां पड़ेगी भाई? अगर 1 के बाद 2 आया है, आईफोन 11 के बाद 12 आया है, फिर 13 आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। हम लोग बाइनोमियल पढ़ा तो पॉइजन पढ़ा, अब इसके बाद फिर आएगा नॉर्मल। तो ये आईफोन 11 है, ये 12 है, वो 13 हो, तो फर्क तो होगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई आसान करेगा काम, है ना, या तो ठीक करेगा। तो कहां क्या है फर्क? यहां पे एक्सपेरिमेंट्स आर लार्ज, ठीक। इससे पहले हम यूज कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, यहां से यहां क्या था? एक्सपेरिमेंट्स की क्वांटिटी जैसी बड़ी, बाइनोमियल हमने यूज कर लिया, है ना। अब और बड़ी हो रही है तो क्या हो जाएगा? आर टू लार्ज, बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है ना। बाइनोमियल से पॉइसन का इस्तेमाल होता है वेयर द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर टू लार्ज, बहुत बड़े हो गए। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। मतलब ऐसा कि इनफाइनाइट है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा यहां है कि एक सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, गिन के बताओ, कभी गाड़ियां चलना खत्म होंगी उस रोड पे? लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पे, वो हाईवे पे खड़े हो जाएगी, या लखनऊ दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे पे खड़े हो जाएगी, और आपसे कहा जाए गाड़ियां गिनो, इनफाइनाइट है, क्योंकि गाड़ियां तो आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, कब आपका एक्सपेरिमेंट खत्म ही नहीं होगा कभी। तो इट इज टू लार्ज। ऐसा नहीं कि गिना नहीं जा सकता, गिना जा सकता है, कॉन्टिन्यूअस, इट इज इन प्रोसेस, ठीक है। अब नंबर 2 कहां पे लगेगा पॉइसन? आउटकम्स आर 2। अब यहां पे बाइनोमियल और पॉइसन में फर्क क्या है? यहां पे ये है कि आउटकम्स आर 2 एंड डेफिनेट। मतलब जब हम बात करते थे किसी चीज की अकरेंस की, वो सर्टेन थी। अब यहां पे जो फोकस है वो सर्टेन और अनसर्टेन पे है। यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट वाज इन द सर्टेनिटी जोन, होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती थी, और यहां पे सर्टेनिटी या अकरेंस ऑफ इवेंट यहां हो सकती है, ठीक है, यहां पे नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि एक रोड है जिसमें जाम लगा रहता है, अमीनाबाद बाजार चले जाइए, ठीक है। अमीनाबाद बाजार आप लोग गए हैं, वहां पर देखेंगे तो जाम लगा रहता है। कभी भी चले जाए, बुद्ध बाजार चले जाए, अमीनाबाद बाजार चले जाए, तो पैक रहता है। और वहां पे कहे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि गाड़ी, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को तब लड़ेगी ना जब वो स्पीड में चल रही होगी। ये एक्सीडेंट तब होगा ना जब वो स्पीड में चल रही होगी। अब आप जाम में बैक टू बैक चल रहे हो, इंच इंच खिसा करो, गाड़ी लड़ेगी का? हो नहीं सकता, मगर होने की चांसेस कम है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट आर वेरी लो, वेरी लो। यहां पे क्या था? देयर आर फेयर चांसेस। यहां पे क्या था? पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट आर वेरी लो। अब हमने कहा 1 लाख में एक प्रिंट आउट हमारा खराब निकलता है, खराब निकलता है, मगर 1 लाख में एक। अब वो कौन सा वाला होगा, है ना, ठीक है। जैसे आपको कहा जाता है कि कुछ एक रेयर डिजीजेस होती है, पूरी दुनिया में 1% लोगों को वो बीमारी है, सामने कभी भी सुना होगा ना कि ये बहुत ही रेयर डिजीज है, पिक्चरों में अक्सर कहते हैं ये बहुत ही रेयर डिजीज है ना। 1% लोगों को होता है, तो 1% मतलब पूरे ग्लोब पे जितनी पॉपुलेशन है, इंडिया की नहीं, पूरे ग्लोब की, है ना। अगर 500 करोड़ पूरे ग्लोब में रह रहे, मान लो मोटा मोटी, तो उसमें 1%, 500 करोड़ का 1% कितना छोटा सेगमेंट होगा?
पॉइजन को कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं P इक्वल्स टू e टू द पावर m सॉरी माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, इससे पहले ये मेरी शर्ट खराब करें। ठीक, अब माइनस जो है बाहर जैसा लग रहा है इसको ठीक कर दे रहा हूं। ठीक है, अब r क्या है यहां नोट कर देता हूं। m हमको मालूम है, m क्या होता है, बाइनोमियल में पढ़ा था, m इज मीन, n नहीं m, m इज मीन। ठीक है, और मीन क्या होता है, np, और एवरेज और x, ध्यान है, तो वहां से यहां कनेक्ट हुआ। पहली चीज r क्या है, r क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, और आपका e क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में या क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो उसको वैल्यू दी होगी, नहीं दी होगी तो e की वैल्यू होती है आपकी 2.71828। इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, सिंपल, ठीक, सिंपल सी चीज। अब e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर r। ठीक, अब आप देखें तो m हमारा है यहाँ पे माइनस m है, यहाँ m है, m वही है। इनडायरेक्टली m अगर कहीं क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन के लिए पूछ लेता है कि m कितना है तो m हमको पता है, ये e की वैल्यू कैसे है, m टू द पावर माइनस m। अच्छा, सॉल्व e कैसे आएगा, चलिए जब हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे तब इसको देखते हैं। ठीक है, बस इतनी इजी चीज है। पॉइजन कहां लगेगा, पॉइजन लगेगा हमारा जहां पे नंबर ऑफ इवेंट्स आर टू लार्ज, दैट इज टेंड्स टू बी इंफिनिटी, नंबर 1। नंबर 2, द सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इज वेरी लो, पॉसिबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट इज वेरी लो। ऐसी दो जगहों पे हमारा ये लगेगा। क्वेश्चन देखा जाए, पहले तो इसको बता दिया जाए। फॉर्मूला रह देते हैं, जब तक काम हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। An electric utility company has found that the weekly number of occurrence of lightning striking the transformer is a Poisson distribution
with mean 0.54 with mean 0.4, what is the probability? Number 1, no transformer will be stuck, or number 2, one transformer will be stuck. Stuck से मतलब है लाइटली, ठीक? ठीक है। अब इसके लिए हमें एक्सपोनेंशियल का टेबल भी देखना होगा। अब दो बातें होंगी एग्जाम में। अब आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं, अगर क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां फंसेगी? प्रॉब्लम फंसेगी e टू द पावर माइनस m को सॉल्व करना, ठीक है। मैंने आपको e की वैल्यू बता दी एट सर्टेन केसेस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था e इक्वल्स टू 2.17 सॉल्व मान सकते हैं, मगर इन सर्टेन केसेस हम उसको नहीं छेड़ते। कब छेड़ेंगे कब नहीं छेड़ेंगे इस पे हम थोड़ी आगे जब डिस्कशन में बढ़ेंगे तब आएंगे पॉइंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताई 2.7 क्या वैल्यू बताई थी? 71828 माइनस दिया हुआ ना विद मीन m क्या है? मीन इनएग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करो। इसके लिए क्या है, आप एग्जाम में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल मांग सकते हैं, ठीक है, तो सेंटर पे आपको मिलेगी। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो पॉइसन का क्वेश्चन आता है, नहीं तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे देगा कि e टू द पावर माइनस 0.4 इक्वल्स टू सो एंड सो, तो आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर e टू द पावर 0.4 मीन दिया हुआ है और e भी दिया, तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। इसलिए अगर नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम, इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसलिए मैंने आपको राइट्स बता दिए। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा रहे हैं तो आप बच जाएंगे, अगर नहीं ले जा रहे हैं तो क्या करेंगे? तो आप टेबल मांगेंगे, है ना। कौन सा टेबल मांगेंगे? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। उसमें e की पावर्स दी होंगी, ठीक। अब जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने वैल्यू दे रखी है e टू द पावर -4 6.6703 0.6703 दिस इज गिवन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या है? सिंपल। प्रोबेबिलिटी में हमें क्या चाहिए? e टू द पावर माइनस m ऑलरेडी गिवन है, ठीक। फिर m टू द पावर r, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। तो अब वैल्यूज रिप्लेस करें, इसको 0.6703, ठीक। m क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 0.4। अब बात आती है r क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड। नो ट्रांसफर विल बी स्टक, मतलब r इक्वल्स टू व्हाट? 0, ठीक है ना। तो टू द पावर 0 और यहां पे क्या? 0 फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरा सिनेरियो में ये हो गया केस 1। केस 2 क्या होगा? 0.6703 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 दैट इज r, और सॉरी m बेस टू द पावर 1 और यहां 1, ठीक हो जाएगा सॉल्यूशन। बताओ ना सर। 0.4 की पावर 0 क्या होगा सर? 1
Anything raised to the power 0, पहले का तो आंसर anything raised to the power 0, 1, factorial 0, 1, तो पहला आंसर 0.670, 3, factorial 1 is 1, 0.4 to the power 1 is 1, 0.4 only, तो 0.6703 into 0.4 कैलकुलेट करके बताइए 0.2681, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका। मुश्किल है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लें। अब आना होगा नहीं लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा देखो दोनों ही सिनेरियोज हो सकते हैं कि वैल्यूज दे या वैल्यूज ना दे, तो मैंने इसीलिए आपको दोनों ही केसेस बता दिए, वैल्यू दी भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। चलिए द स्टैंडर्ड deviation of a t distribution लिख रहा हूं तो पॉइसन समझ लेना, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, साफ लिखने की कोशिश करो, नहीं इज 2। Find the probability that x equals to 3 given e to the power minus 4 equals to 0.0183। अब एक से इस क्वेश्चन में इसने दे, चलिए अब क्वेश्चन समझने वाली बात है। Standard deviation of Poisson distribution is 2. Standard deviation equals to variance का रूट, ठीक है ना, और variance equals to NPQ, करेक्ट करेक्ट है। अब अगर हमको वेरिएंस चाहिए तो इट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सारे कोरिलेशन सबको ध्यान है ना। अब यहां पे हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 3। यहां x क्या है, x p है, यहां पे x p और होगा, मैंने बताया था m किस किस से डिनोट होगा, g m equals to mean equals to np equals to average equals to x, सब बराबर, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, प्रयास करो। चल रही
तो ये हिलेगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन अजम्पशन पे सॉल्व है। ये क्वेश्चन इससे नहीं है, ये क्वेश्चन जो सॉल्व है, जो सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है ना, जो आंसर है वो अजम्पशन पे है। दोनों तरफ से मैंने देखा है, ठीक है। क्यू से नहीं होगा क्योंकि क्यू फंसाएगा इसमें और क्यू डेरिवेशन में जाएगा, हमें डेरिवेशन में नहीं जाना, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्यू को नेग्लेक्ट मार दीजिए, ठीक। और पिछली डेफिनेशन जो मैंने आपको x इक्वल्स टू ये बोली है, यहां पे इन्होंने जो सॉल्व किया है वो x इक्वल्स टू r ही माना है, जैसा अभी आप लोग 2 मिनट पहले सही समझ गए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू r ही माना है, कब, जब इन्होंने इसको नहीं माना है, ठीक है। तो आप जैसा सॉल्यूशन 2 मिनट पहले सोच रहे थे, सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही आ गया, ठीक। कैसे, क्योंकि v हमको निकल के मिल गया, v इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन लिया 2, 2 का स्क्वायर 4, v इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। और हमने कहा था कि m इक्वल्स टू np और v इक्वल्स टू npq, ठीक, ठीक है ना। दोनों इक्वेट हो गए, m इक्वल्स टू v हो गया, ठीक है। q इज नॉट प्रिविलेज्ड, जो दिया नहीं उसको माना नहीं, ठीक। तो m इक्वल्स टू ये मान लिया, तो हेंस m इक्वल्स टू 4 मिल गया, 4, ठीक है। और 4 में अब आप फॉर्मूला में रख दीजिए p इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस m m टू द पावर r। अब इस पॉइंट पे हम कैसे पहुंचे, ठीक है ना, कि इन्होंने ड्राइव किया है, ये समझिएगा कि मैं कैसे पहुंचा, कि ये है m इक्वल्स टू 4 लिया है, v स्क्वायर e के पावर -4 दिया हिंट दे रखी है ना भाई, e टू द पावर माइनस m होता है, m इन्होंने दे दिया है 4, तो क्वेश्चन में ही इन्होंने आंसर दे दिया कि m इक्वल्स टू 4 है। वो कैसे आएगा, जब इन्होंने v स्क्वायर माना और उसमें q को इग्नोर मार दिया, ठीक है ना, समझे। हटा भी सकते हैं या फिर q की वैल्यू को 1 कर देंगे तो अपने आप वो खत्म हो जाएगा, अपने मन से बंद कर दे, एज्यूम। हाँ अज्यूम, हमने q को इन्होंने इसीलिए अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हम सॉल्यूशन से ही चल रहे, क्वेश्चन में दे दिया है इन्होंने m, है ना, तो उसको कैसे लाए हैं वो हम मान लेंगे, तरीका सही है। आप चाहे तो आप इस स्टेप को ना फॉलो करें, आप ऐसे लिख दें सिंस e टू द पावर माइनस m, ठीक है ना। तो सॉरी, सिंस वैल्यू ऑफ e टू द पावर माइनस m इज गिवन एज e टू द पावर माइनस 4 टेकिंग वैल्यू ऑफ m फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब सारा दारोदार टीचर के ऊपर डालो, जिसने पेपर सेट किया है सारा दारोदार उसके ऊपर डालो कि साहब तुम्ही ने क्वेश्चन में कहा था कि e टू द पावर माइनस 4 और हमने पढ़ा था e टू द पावर माइनस m होता है, m वहां से हमने तो हेंस m इक्वल्स टू 4। अब कैसे आया ये टीचर समझे, सही रहेगा ये। जिसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है तो सारा दारोदार आपने टीचर को डाल दिया, एक स्टेटमेंट लिख के, ठीक है ना। सिंस द वैल्यू ऑफ e टू द पावर माइनस m इज गिवन एज e टू द पावर माइनस 4, देयरफॉर टेकिंग माइनस 4 एज m फॉर सॉल्यूशन, और उसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, अब उस लिहाज से हमारा ये x जो है ये r हो जाएगा, तो सिंपल है, e टू द पावर माइनस m दिया ही हुआ है 0.0183 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 3 और 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4-5 सवाल लेते हैं ताकि हमें फाइनल हो जाए, फिर हमारे बच्चे का सिर्फ नॉर्मल थोड़ा सा ट्विस्टी है, ट्विस्टी इसलिए क्योंकि उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है ना। उस
उस लिहाज से थोड़ा ट्विस्टी है, अदरवाइज नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार सॉल्यूशन हो क्या है कि कैसे आप क्वेश्चन को देखकर अपने सॉल्यूशन को भी ड्राफ्ट करेंगे। अब देखिए मैंने जैसे कहा था कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक्सीडेंट वाला एग्जांपल लिया तो बहुत प्रोमिनेंट है, तो वैसे ही उसी का ही क्वेश्चन आ गया। गलत है, it is found that number of accidents occurring in a factory follow Poisson distribution with a mean of 2 accidents per week. Find the probability that number 1 no accident occur in week, and number 2 number of accidents exceeds 2। और गिवन है e to the power -2 equals to 0.135। हो जाएगा क्वेश्चन, प्रयास करिए, जवाब दीजिए। फॉलो पी डिस्ट्रीब्यूट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा 0, सब 0 ही, दूसरे का मैं स्टेटमेंट सही से जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ फैक्ट्री एक्सीड्स 2, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ फैक्ट्री एक्सीड्स 2, 2 से ज्यादा होते हैं, कितने हो सकते हैं? एक्सीड्स 2, याद कीजिए बाइनोमियल और बाकी जगह एट लीस्ट एट मोस्ट, याद आया? तो सर पहले 0 1 2 निकाल के फिर एक्सीड्स 2 मतलब 2 तो होते ही हैं, 2 से ज्यादा है ना, तो आप क्या करेंगे? 0 एक्सीडेंट और 1 एक्सीडेंट और 2 एक्सीडेंट्स और 3 एक्सीडेंट्स अप टू इंफिनिटी, कितने भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और दिस सम टोटल अप टू इंफिनिटी इक्वल्स टू 1, हमें ये भी पता है, तो हम क्या करें? हम इस कटोरे को इस कटोरे से माइनस कर दें, है ना? किससे माइनस करोगे? इसको 1 से माइनस करो तो मिल जाएगा एक्सीड 1, मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है? तो पहला वाला नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ वीक। अब देखिए पहले वेरिएबल्स को डिफाइन करिए, e टू द पावर -n, ठीक है। अब देखिए मीन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, अब यहां देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहां 2 है, यहां e टू द पावर -2 दे देता है, ठीक है ना।
e to the power minus n into m to the power r upon r factorial फॉर्मूला हमें जो लगाना है वो ये, ठीक है, और p 0, ठीक है ना। अब यहां पे आप चाहें तो यहां पे हमारा r होता है रिक्वायर्ड, यही प्रोबेबिलिटी होती है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब यहां पे क्या है, फर्स्ट सिनेरियो r इक्वल्स टू 0, ठीक, m इक्वल्स टू 2, अब इसमें वैल्यूज रख लेंगे, तो e टू द पावर माइनस 2, e टू द पावर माइनस 2, 2 टू द पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लें तो अब वैल्यूज रखेंगे, तो 0.135, 0 टू द पावर 0 1 1, आंसर 0.135, ठीक है, पहले वाले का आंसर 0.135 आ गया, ठीक। अब दूसरा केस देखें, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कहता है r नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एक्सीड्स 2, r एक्सीड्स 2, तो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेट r be at most equals to 2, और हमको पता है कि 0 + 1 + 2 + 3 अप टू इंफिनिटी रहेगा, एंड सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो हम क्या करें, हम इतना निकाल लें और इतना, तो हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, a + b = 1, लेस देन 2, एटलीस्ट 2 माना, है ना, ठीक है, हो जाएगा सर। चलिए इसको एक्सपैंड कर दूं, चलिए एक बार को जो ऑनलाइन जुड़ेंगे उनके लिए कर देते हैं। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें चाहिए एक्चुअल में b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कैसे मिलेगी, b इक्वल्स टू 1 माइनस a। अब a का एक्सपेंशन क्या है, a का एक्सपेंशन होगा हमारा ये फॉर्मूला 3 बार, ठीक है ना, ठीक। अब b को देखिए, ये a का एक्सपेंशन क्या आएगा हमारा, हम उसको देखें तो देखिए p0, ठीक है, प्लस p1 प्लस p2, ये हमारा ये बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड करें तो p0 का एक्सपेंशन e टू द पावर -2 into 2 to the power 0 upon 0 factorial प्लस, ठीक। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे सर प्लस क्यों लगाया है, प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि या तो एक एक्सीडेंट होगा, या तो होगा, या 3 होगा। अब ये या का मतलब क्या होता है, एडिशन जो है हिंदी वाला या, ठीक है ना, इंग्लिश का और, आइदर वन एक्सीडेंट विल हैपन और 2 और 3 और लग रहा है, इंग्लिश वाला और लग रहा है तो एडिशन, ठीक है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर -2 2 टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -2 2 टू द पावर 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर देंगे, वो होगा हमारा 9.460, 9.460, ये उसको 1 से माइनस करो, 9 पॉइंट इतना छोटा हो गया। चलो वो आंसर सॉल्व करने की बात करें, सॉल्व इसको हो जाएगा, डन कर लोगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में